हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग लेके आए हैं टॉपिक फर्मेंटेशंस। फर्मेंटेशन टॉपिक पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपके ब्रेन के अंदर सेट करने वाले हैं और कम्प्लीटली अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। ये पूरी सीरीज़ चल रही है, पूरी एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है बेटा। यहाँ पर आपका पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट किया जाएगा। ये जो हमारा टॉपिक ये आ रहेगा फर्मेंटेशंस। यहाँ से बेटा फर्मेंटेशन से एक क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो अभी मैं रिसेंटली बात किया कि 2024 में 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से। तो 4 से 5 क्वेश्चंस का वेटेज ये चैप्टर होने वाला है। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बट कंसेप्चुअल चैप्टर है बेटा। तो आपको एक एक लाइन आपको कॉन्सेप्ट आपका ये चैप्टर क्लियर होना चाहिए बेटा। तो चलो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइन आपको देखो, आप एनसीईआरटी साथ लेके बैठो। अब या तो ऑडियो के फॉर्म में इसको पूरा गो थ्रू कर सकते हो, आप रिवाइज भी कर सकते हो। किसी चीज़ को ना एनसीईआरटी मैक्सिमम टाइप रिकॉल कर सकते हो ऑडियो के फॉर्म में और वीडियो के फॉर्म में। आप एनसीईआरटी साथ लेके बैठो और पूरा वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट कराने वाले बेटा एनसीईआरटी जो रिस्पायरेशन प्लांट है, ये प्लांट फिजियोलॉजी का बेटा लास्ट चैप्टर। इसके बाद हमारा एक चैप्टर और बचेगा प्लांट ग्रोथ रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्लांट वाला जो चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर बचेगा बेटा लास्ट में हम करा देंगे, जल्दी करा देंगे। प्लांट फिजियो हमारा खत्म हो, बॉटनी बॉटनी का 45 क्वेश्चन आपके पूरे बनने चाहिए बेटा। यहीं से आपके एनसीईआरटी सीरीज से बनने चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं जाना है बेटा, आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पे क्वेश्चन बनेगा, हाँ, बट कॉन्सेप्चुअल आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस बिल्डअप होना चाहिए। आप रिकॉलिंग आप एनसीईआरटी से कर सकते हो बेटा। आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। देखो, आप अगर एनसीईआरटी देखो एक ही टीचर को फॉलो कर रहे हो तो एक ही टीचर को फॉलो करो एनसीईआरटी सीरीज के समय। आप एनसीईआरटी को पढ़ते समय आपका माइंड बेटा आपके एनसीईआरटी पे होना चाहिए। बेसिकली मैं बात करूंगा कि आपकी एनसीईआरटी जो होगी ना बेस्ट होनी चाहिए और वहाँ पर जो बगल में आपके साइड में जो स्पेस होते हैं वहाँ पर आपका मेंशन होना चाहिए। याद रखना, वहाँ मेंशन होना चाहिए हर चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको समझने में प्रॉब्लम होती है वो चीज़ें। मगर एनसीईआरटी की एक एक लाइन ओपन करने वाले हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों तक इस एनसीईआरटी सीरीज को जरूर भेजें फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो जरूर देखें फ्रेंड्स, ओके। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ऑल दी वेरी बेस्ट, स्टार्ट नाउ बेटा। फर्मेंटेशन, हमारा जो फर्मेंटेशन टॉपिक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक हमको अच्छे से आना चाहिए फ्रेंड्स। ये जो मैंने बात किया ये टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। इन फर्मेंटेशन से बी बाई ईस्ट, हम अगर फर्मेंटेशन की बात करें डे टू डे लाइफ के अंदर, हम जो बेकरी में जो यूज हो रहे होते हैं, आप टोस्ट खाते हो, कुछ भी खा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप केक भी मंगाते हो, केक काटते हो, तो कहीं ना कहीं ईस्ट द्वारा बनाया जाता है। ईस्ट बहुत बड़ा रोल अदा करता है फर्मेंटेशन में, ठीक है। एनसीईआरटी पहले ही मेंशन कर दिया इस चीज को। तो इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट कह सकते हैं, ठीक है, ईस्ट के द्वारा। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बेटा क्या करता है, ईस्ट करता क्या है, ईस्ट का काम क्या होता है, ग्लूकोज का बेटा ऑक्सीडेशन कर देता है। मतलब ऑक्सीजन को निकाल के उठा के फेंक देता है, हाँ। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, दैट इज ऑक्सीडेशन, ओके बेटा। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनारोबिक कंडीशन बेटा। हमने बताया ना एरोबिक कंडीशन नहीं बात हो रहा है, एनारोबिक कंडीशन में, मतलब कहाँ ऑक्सीजन के एब्सेंट की बात हो रही है, तो वहां से ऑक्सीजन वहां निकाल के आता है, जोड़ देता है, जोड़ के एनारोबिक कंडीशन में भी ऑक्सीजन को जोड़ता है, ठीक है, ठीक है। ये कंडीशन आपकी दो एनारोबिक कंडीशन बाय सेट्स ऑफ रिएक्शन वेयर पायरोबिक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2। यहां बहुत अच्छी बात लिखी है कि पायरोबिक एसिड से बेटा क्या बन जाता है हमारा, कन्वर्टेड इनटू CO2, मतलब CO2 में कन्वर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। पायरोबिक एसिड जो हमारी बॉडी में बन रही होती है, पूरे ऑर्गेनिज्म में बन रही होती है, ठीक है। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ओके। CO2 एंड एथेनॉल, आपके अल्कोहल C2H5OH भी बन रहे होते हैं। कहीं ना कहीं ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, ओके। The enzyme pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalase these reactions बेटा।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एक क्वेश्चंस आपके बनने की प्रोबेबिलिटी यहीं से मिल गई बेटा। अब मैं जो बार बार बोलता हूं बेटा कि यहां से एक क्वेश्चन फ्रेम होगा तो वहां पर आपको 100% आपके सीरीज में, आपके टेस्ट सीरीज जो मार्क टेस्ट दे रहे हो, सीरीज कोई भी टेस्ट दे रहे हो बेटा, वहां से ये क्वेश्चंस मेंशन होंगे। ओके, फिर से इस चीज को रिकॉल कर लो। द एंजाइम पायरोबिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटालिस दिस रिएक्शंस। ओके, अदर ऑर्गेनिज्म जैसे लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस, मतलब बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, लाइक जैसे सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, कुछ बैक्टीरिया होते हैं बेटा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये सबको पता भी होगा इसके बारे में। कुछ बैक्टीरियाज हो रहे होते हैं कि जैसे लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे हमारा दही, मट्ठा, ये सब सारी चीजें प्रोड्यूस बनता है, फॉर्म होता है। ओके, बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरोबिक एसिड। पायरोबिक एसिड से बेटा क्या, देखो पहले पायरोबिक एसिड क्या बनेगा, पायरोबिक एसिड से बेटा क्या बन जाएगा, पायरोबिक एसिड से बन जाएगा क्या, लैक्टिक एसिड। याद रखना पायरोबिक एसिड से लैक्टिक एसिड ही बनता है। कहां से बनता है, लैक्टिक एसिड से। तो दिस स्टेप इन्वॉल्व आर सोन इन फिगर, बेटा आपको फिगर के जरिए पूरा कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में डालने वाले हैं। इन एनिमल सेल, अगर एनिमल सेल की बात करें तो ऑल्सो लाइक मसल्स, ये जो हमारे मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के, ड्यूरिंग एक्सरसाइज के समय, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, अब जब आप मॉर्निंग में वॉक करने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन ऑक्सीजन इन एडिक्वेट, उस समय ऑक्सीजन क्या हो रहे होते हैं, हमारे कम हो रहे होते हैं, बॉडी के अंदर हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है उस समय बेटा। जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, हमारी सेल्स के पास जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता पूरे तरीके से फ्रेंड्स, तो उस समय हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नीड हो जाती है। तो फ्रेंड्स उस समय क्या होता है, हमारे बॉडी के मसल्स जो आपके पहले, हमारे सेल्स पहले से ही ऑक्सीजन रखे रहते हैं, वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। मगर जैसे जैसे फ्रेंड्स आप ज़्यादा करते हो एक्सरसाइज, तो उसके दरमियान में बेटा क्या हो जाता है, आपको लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिससे आपको थकावट महसूस होता है, दर्द महसूस, पेनफुल महसूस होता है। ये सब चीज़ डे टू डे लाइफ में आपके मिल रहे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, व्हेन ऑक्सीजन इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है, पायरोबिक एसिड इज रिड्यूस्ड, तो क्या फ्रेंड्स, पायरोबिक एसिड रिड्यूस हो जा रहा होता है, ठीक है, पायरोबिक एसिड रिड्यूस होके क्या हो जाता है, टू लैक्टिक एसिड। पायरोबिक एसिड रिड्यूस होके किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। बाइलैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है बेटा। क्या हो जाता है, याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके यहाँ से, ये वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि पायरोबिक एसिड से लैक्टिक एसिड बन जाता है, मगर कौन कराता है हेल्प, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बहुत गाड़ियाँ जा रही हैं, उसके लिए सॉरी। चलो फ्रेंड्स देखो, द रिड्यूसिंग एजेंट इन NaDH प्लस H+ आयंस, जो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा कौन है, रेजिड्यूड। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, NaDH प्लस H+ आयन। ओके फ्रेंड्स, द रिड्यूसिंग एजेंट इज NaDH प्लस H+ आयंस which is reoxidized to NAD+, reoxidize to NAD+ in both the process, इन दोनों प्रोसेस में reoxidize करता है NAD+। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इस ग्राफ के जरिए हम समझेंगे पूरा। फ्रेंड्स इन बोथ लैक्टिक एसिड, अब दोनों की बात करें, लैक्टिक एसिड की बात करें चाहे अल्कोहल की बात करें, फर्मेंटेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है लैक्टिक एसिड और अल्कोहल्स। फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी, देखो फर्मेंटेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है। ओके, नॉट मच एनर्जी, आप ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट फर्मेंटेशन में नहीं होती है बेटा, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पर एज आ एनर्जी काम करते हैं। ओके, मच एनर्जी इज रिलीज्ड
ठीक है, नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड, बहुत सारे फर्मेंटेशन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही होती हैं, लेस देन 7%। ये क्वेश्चन बेटा नीट का है, यहाँ से क्वेश्चन बना चुका है प्रीवियस ईयर में, यहाँ से PYQ बन चुका है, लेस देन 7%, ये याद रखना। ओके, लेस देन 7%, ये बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है, नॉट मच एनर्जी रिलीज लेस देन 7%, 7% से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एंड हाई एनर्जी। मैंने बताया ना बेटा, यहाँ से लाइन टू लाइन ये क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो ये देख लो यहीं से पकड़ा था क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में, लेस देन 7% एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, fermentation not much energy is released, less than 7% of the energy in glucose is released and not all of it is trapped as a high energy bond of ATP. Friends, in glucose is released and not all of it is trapped as a high energy bond of ATP. अगर बात करें ग्लूकोज होती है ना, रिलीज सारे के सारे एनर्जी में ट्रैप नहीं कर पाती ग्लूकोज। ओके बेटा, तो of ATP also the process are hazardous, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है hazardous, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने की प्रोबेबिलिटी है hazardous, ये पॉइंट। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। क्लियर, आइदर एसिड या एल्कोहल, अगर एसिड की बात करते हैं या एल्कोहल की बात करते हैं तो प्रोड्यूस होती है। एसिड दोनों की बात करें, दोनों एसिड अल्कोहल दोनों के दोनों प्रोड्यूस होते हैं हैजार्डस से, याद रखना। हैजार्डस शब्द किससे रिलेटेड है? एसिड और अल्कोहल से। आप यहाँ दोनों प्रोड्यूस हो रही है। व्हाट इज़ द नेट एटीपी? अगर नेट एटीपी की बात करते हैं तो कितनी एटीपी रिलीज हो रही होती है, कितनी एटीपी फ़ायदा हो रही होती है, ये सब सारी चीज़ें आपको बात करेंगे। ठीक है, आपसे बात करेंगे। देखो फटाफट, दैट इज़ द सिंथेसाइज्ड। ओके फ्रेंड्स, कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी आर सिंथेसाइज्ड। आप कैलकुलेट करो दो, यहाँ से क्वेश्चन कंसेप्चुअल बनेगा आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल बनेगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैसे पूछेगा, हाउ मेनी, कैलकुलेट वाले क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, अभी बताएंगे आपको। चलो, हाउ मेनी एटीपी, कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी आर सिंथेसाइज्ड एंड डिडक्ट द नंबर, डिटेक्ट होना चाहिए आप, डिडक्ट द नंबर ऑफ एटीपी। आप कितने नंबर एटीपी के डिटेक्ट होते हैं, कितने प्रोड्यूस होते हैं, कितने रिलीज होते हैं, ये सब सारा चीज़ें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस टॉपिक से। यूटिलाइज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, अब ग्लाइकोलिसिस के दौरान में यूटिलाइज करो। ठीक है, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, अगर बात करें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की, तो फर्मेंटेड टू एल्कोहल, एल्कोहल से फर्मेंटेड होके ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स का एल्कोहल के साथ फर्मेंटेड होके या एल्कोहल से या लैक्टिक एसिड से फर्मेंटेड होके क्या बना सकते, कितनी एटीपी प्रोड्यूस हो सकता है? क्वेश्चन बताओ। यहाँ से आपका एक ही क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड या एल्कोहल से क्या हो के बताओ, रिडक्टेज फर्मेंटेड होके क्या बना सकता है? अब बताओ, ये क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। ईस्ट पॉइजन, देखो ईस्ट पॉइजन क्या होता है? ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीचेस अबाउट 13%। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न 7% और 30% में आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आपको यहाँ से इतना बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीचेस अबाउट 13%। ये लाइन मैं कॉलम कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ बेटा। यहाँ से आपको हाईलाइट करना ही पड़ेगा। क्यों बेटा? पता है क्यों? रुको, आपको बेटा ये चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से ये वाली पॉइंट आपको ये हाईलाइट होनी चाहिए, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, कि ग्लाइकोलिसिस ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ, यहाँ से आप या इतना याद कर सकते हो बेटा, इतना। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ हाईलाइट कर दिया मैंने। तो ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीचेस अबाउट 13%। याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा। ओके, what then would be the maximum concentration of alcohol in beverage? बेवरेज बेटा एक फैक्ट्री टाइप का होता है, जब आप जहाँ अल्कोहल का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है तो उसको बेवरेज बोलते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें होती है, आपकी क्लास 12th में एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया गया है बेवरेज, अल्कोहल बेवरेज पे। ठीक है, तो आप क्रोम पे भी देख सकते हो, गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि ये अल्कोहल बेवरेज आप मशीन देख सकते हो। तो आपको बड़े बड़े टैंक टाइप के एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, व्हेन बी द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेज दैट इज नेचुरली फर्मेंटेड। ये नेचुरली फर्मेंटेड कराए जाते हैं। ये अल्कोहल को बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नेचुरली प्रोड्यूस कराते हैं इसको। इसलिए आर्टिफिशियल नहीं करते, नेचुरली होती है ये सब सारी चीज़ें। ओके, क्लियर है ये टॉपिक। देखो ये what would be the maximum concentration of alcohol in beverage that is a naturally fermented। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको उत्तर भी दे देगा। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक एल्कोहलिक बेवरेज, हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोच सकते हैं एल्कोहलिक बेवरेज ऑफ एल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन ऑफ आर ऑब्टेन। आप कैसे सोच सकते हैं कि अल्कोहलिक जो बेवरेज होता है वो ज़्यादा मात्रा में बड़े पैमाने पर उत्पन्न कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस कर सकते हैं? ऐसा क्यों, कैसे कह रहा है? हाउ डू यू थिंक एल्कोहलिक बेवरेज ऑफ एल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कॉन्सेंट्रेशन आर ऑब्टेन। ओके, दिस इज क्लियर है बेटा। आगे देखते हैं हम लोग। अगर ये मेजर पाथवे की अगर बात करें पूरी कंप्लीटली, मेजर पाथवे ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन, मेजर पाथवे of anaerobic conditions। okay, why do you think alcoholic beverage of alcohol content greater than this content have obtained? What then is the process by which organism can carry out complete oxidation of glucose? बेटा ये चीज़ कह रहा है ऑर्गेनिज्म कैन कैरी आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके बेटा ग्लूकोज एंड एग्जैक्ट द एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे ये आगे बेटा। देखो, synthesize a large number of ATP molecule needed for cellular metabolism। देखो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए लार्ज अमाउंट में नीड होती है एटीपी की। ओके बेटा, याद रखना आपकी बॉडी के अंदर जो भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन फुलफिल करता है, एटीपी फुलफिल करता है एज अ, ठीक है, एनर्जी। सिंथेसाइज अ लार्ज नंबर ऑफ एटीपी, अगर लार्ज नंबर में बड़े पैमाने पर हमारे बॉडी के अंदर अगर एनर्जी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर एटीपी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको मतलब आपको बॉडी में स्टैमिना, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर रहेगी। तो वो सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए सेलुलर की पूरी जो एक्टिविटी हो रही होती है, जो भी मैकेनिज्म सेलुलर मैकेनिज्म हो रहा होता है उसमें बहुत ज़्यादा एटीपी की नीड होती है उसको चलाने के लिए। आप सेलुलर जब आप रिस्पायरेशन कर रहे होते हो तो उसमें भी एटीपी की नीड होती है। ओके बेटा, चलो, नीडेड फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन यूकैरियोट्स दीज स्टेप्स टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब यूकैरियोट्स की बात कर रहे थे, ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म हो रहा होता है ना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम याद रखना, ये माइटोकॉन्ड्रिया से यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन से आपको हाईलाइट कर लो बेटा, ये आपको हाईलाइट होना चाहिए। क्लियर है? ओके बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड दिस रिक्वायर O2 और O2 की रिक्वायरमेंट हो रही होती है। एरोबिक respiration is the process. Aerobic respiration is the process that leads to a complete oxidation of organic substance in the presence of oxygen and release CO2. Oxidation or complete oxidation of organic substance in the presence of oxygen and release CO2. Okay, presence of oxygen and release CO2. Okay बेटा,
वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात करें तो वाटर जो हमारा है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट के अंदर आपका जो पदार्थ होता है उसमें प्रेजेंट होती है। दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज मोस्ट कॉमन, ऐसे रिस्पायरेशन बहुत मोस्ट कॉमन है ओके इन हायर ऑर्गेनिज्म, और हायर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर देखने को मिलता है। वी विल लुक एट दिस प्रोसेस इन द नेक्स्ट सेक्शन, और इसी प्रोसेस को हम नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पूरी कंप्लीटली नॉलेज इसमें देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो हम लोग जो अभी थोड़ा डायग्राम है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड 5 पे था, ये 5 पे पूरा जो ग्राफ था बेटा ये कंप्लीट आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो इसको समझा देते हैं अच्छे से ओके बेटा। देखो ये जो हमारा ग्लूकोज है ना बेटा, सुनो ये जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज बेटा, ग्लूकोज से अभी मैंने बताया था ये पूरी प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस में चल रही होती है। ये सारा का सारा सिस्टम किस में का है, ग्लाइको वाला सिस्टम है, ग्लाइको का प्रोसेस है। और कहाँ हो रहा होता है बेटा, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा था, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है ये सब सारी चीज़ें ओके, साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। ग्लूकोज से बेटा क्या बन जाता है हमारा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बेटा ये NAD प्लस रिलीज होता है, NADH प्लस रेडक्टेज एंजाइम जो होता है उसके प्रेजेंस में ही हमारा रिलीज होता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड था जहाँ 3 फास्फोग्लिसराइड बन जाता है। फिर उसके बाद बेटा फॉस्फोइनॉल क्या बन जाता है बेटा, फॉस्फोइनॉल पायरोबिक एसिड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद बेटा फॉस्फोइनॉल पायरोबिक एसिड ओके। और ये जो फॉस्फोइनॉल पायरोबिक एसिड है ना बेटा, फॉस्फोइनॉल पायरोबिक एसिड से पायरोबिक एसिड बन जाता है, और पायरोबिक एसिड से सुनो, पायरोबिक एसिड से NAD प्लस NADH प्लस और NAD रिलीज हो जाता है, और इथेनॉल CO2 रिलीज होता है, Na2 इथेनॉल और CO2। कहीं मेन प्रोडक्ट बेटा यही है हमारा, तो मेन प्रोडक्ट यहीं से है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन फ्रेम होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है इसी ग्राफ के जरिए। तो कौन सा क्या चीज़ें बनती है इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे आपसे। इथेनॉल मतलब बेटा C2H5OH और प्लस बेटा CO2 हमारा बन जाता है, CO2 यही 2 मेन प्रोडक्ट हमारा बनेगा फॉस्फोइनॉल पायरोबिक एसिड से। पायरोबिक एसिड से हमारा 2 चीज में टूटता है, NAD प्लस और NADH प्लस। ये तो एज अ लैक्टिक एसिड, देखो लैक्टिक एसिड से कैसे फॉर्म हो रहा है सारा चीज, लैक्टिक एसिड से कैसे आपका इथेनॉल और CO2 कैसे बना, ये चीज मैंने पहले ही बता दिया, वहां से पहले ही क्वेश्चन मेंशन बता दिया कि मेंशन होगा यहाँ से क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन मेंशन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी ओके बेटा। देखो बेटा फिर से एक स्लाइड के अंदर देख लेते हैं, पूरा कंप्लीट चीज़ है। तो आपको ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज आपका क्या है एज अ सोर्स, तो ग्लूकोज से बेटा क्या बन जाएगा आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बेटा, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा। अब 3 फॉस्फेट से बेटा आपको केवल इतना याद रखना है, 3 फॉस्फेट से बेटा 3 फॉस्फोग्लिसरिक बन जाना है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक से ग्लिसरिक एसिड बन जाना है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक बेटा ग्लिसरिक एसिड बन जाता है यहाँ पर, और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बेटा फॉस्फोइनॉल पायरोबिक एसिड बन जाता है, फॉस्फोइनॉल पायरोबिक एसिड बेटा, पायरोबिक ठीक है, पायरोबिक एसिड बन जाता है हमारा। ये चीज़ क्लियर हुआ। और पायरोबिक एसिड से बेटा पायरोबिक एसिड से क्या बनता है, पायरोबिक एसिड से आपका लैक्टिक, देखो लैक्टिक एसिड से, रुक जाओ बेटा एक स्लाइड आउट करते हैं। लैक्टिक एसिड से बेटा क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड से हमारा 2 चीज़ फॉर्म होता है। देखो NAD प्लस रिलीज होता है पहली बात तो, और NADH प्लस H प्लस आयन रिलीज हो जाता है। उसके बाद बेटा यहाँ याद रखना मेन आपका C2H5OH प्लस CO2, ये 2 मेन प्रोडक्ट है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो चीज़ लैक्टिक एसिड से जो चीज़ बनती है, जो लैक्टिक एसिड का जमाव होता है तो आपकी बॉडी के अंदर अब ग्लूकोज बन रहा होता है, अल्कोहल बन रहा होता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आपके बॉडी में देखने को मिलता है ओके। आपको फटीग जैसा महसूस होगा, फटीग ज़्यादा दर मिलेगा आप एक्सरसाइज के दरमियान में आप कर रहे होते हो, ठीक है बेटा। 2 ATP की फ़ायदा होती है, ठीक है, लैक्टिक एसिड ये सब क्या क्या चीज़ है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, RA बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट ओके।
ये बेटा हमारा फर्मेंटेशन वाला टॉपिक क्लियर हुआ। बेटा फर्मेंटेशन वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, कौन सा, आपका एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन देखो वही पार्ट है बेटा, ये पार्ट 2 में चेंज कर दिया गया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन, वहाँ पर एनारोबिक रिस्पायरेशन था एक एज आ फर्मेंटेशन का मतलब होता है एनारोबिक कंडीशन में हो रहा होता है सब चीज़ें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल चीज़ें बन रही होती हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट अल्कोहल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन के जरिए होता है। बेटा इस टॉपिक पे बात करेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन वाले टॉपिक पे बात करते हैं। तो कम्प्लीटली हमको बताएंगे कि बेटा सब सारा का सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ओके। तो ये चीज़ें एरोबिक रिस्पायरेशन टॉपिक आपके ब्रेन में सेट करने वाले हैं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपके ब्रेन में सेट करने वाले हैं बेटा, ओके। फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। देखो एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है ना, वो दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। ये सारी एक्टिविटी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। फाइनल प्रोडक्ट क्या हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है। क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस, ओके। पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड, दो पायरुवेट ट्रांसपोर्ट एज अ ट्रांसपोर्ट काम करता है। पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्म से कहाँ से किस में ट्रांसफर होता है, पायरुविक एसिड का माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड से पूरी स्टेप वाइज पूरा रिएक्शन चलेगा। उसके बाद हमारा फाइनली क्या तैयार हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वही माइटोकॉन्ड्रिया। द क्रूशियल इवेंट्स इन द एरोबिक रिस्पायरेशन, ये बहुत क्रूशियल इवेंट्स होता है, बहुत बड़ी ये घटना होती है, इवेंट्स होती है इस रिस्पायरेशन प्रोसेस में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, बहुत बड़ी मैकेनिज्म चल रही होती हैं, जो कि हमारे बॉडी में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलता है, ओके बेटा। अगर बात करें बेटा, ये चीज़ मैंने बताया कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन फॉर्मेट होगा, इन दोनों लाइनों से एक क्वेश्चन फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। ओके बेटा, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, अगर पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है बाय द स्टेप वाइज होता है, रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन आइटम, सारे के सारे हाइड्रोजन आइटम्स रिमूव होते जाएंगे। एक बात याद रखना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन को भगाना, ओके। ऑक्सीडेशन तो याद रखना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन पायरुविक एसिड का हो रहा होता है। तो पायरुवेट एसिड में क्या हट रहा होता है, तो वहां पर हाइड्रोजन ही हट रहे होते हैं। हाइड्रोजन हटते वो स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन आइटम्स लिविंग इन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, और वो CO2 के 3 मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, ओके बेटा। CO2 के 3 मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, CO2 ऐड हो जाता है, जिससे CO2 और प्लस एथेनॉल आपको फॉर्म होता है, ओके। द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर O2 विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ O2 ATP हुए। साइमल्टेनियसली बात करें तो सिंथेसिस ऑफ ATP, ओके बेटा। आपको ये वाला लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको क्लियर, आपको ये में आपको पता होनी चाहिए कि द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर O2 विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP, ओके। What is interesting to note is that the first process takes place in the matrix of the mitochondria, while the second process
is located on the inner membrane of the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में इस बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं. आपको पता भी होगा कि what is interesting to note is the first process takes place in the matrix of the mitochondria, while the second process is located on the inner membrane of the mitochondria. Pyruvate which is formed by the glycolytic catabolism. ओके. तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन तो फ्रेम होगा. देखो अगर यही चीज़ इसी पे बात करेंगे, इसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रॉन उछाला जो जाता है बेटा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे ही उछाला जाएगा. ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो हो रही होती हैं. ओके, क्लियर है. ये लाइन आपको पता होना चाहिए बेटा. पायरूवेट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइटोसॉल. याद रखना, पायरूवेट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइटोसॉल आफ्टर इट enters mitochondrial matrix undergoes oxidative decarboxylations by a complex set of reactions catalyzed by pyruvic dehydrogenase. The reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenase required the partial participation of several coenzymes including cytosol. After it enters mitochondrial matrix undergoes oxidative decarboxylation by a complex set of reactions catalyzed by pyruvic dehydrogenase. The reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenase require the participation of several coenzymes including NAD+ and coenzyme A. NAD+ and coenzyme A. ये यहाँ से क्वेश्चन बन गया. पार्टिसिपेशन सेवरल कोएंजाइम इंक्लूडिंग NAD+ एंड कोएंजाइम A. याद रखना बेटा, कोएंजाइम B ऑप्शन में भी हो सकता है. A याद रखना, A. ओके, क्लियर है. हाईलाइट कर देता हूँ ये चीज़, इतना आपको पता होना चाहिए. ओके बेटा, इस रिएक्शन को ध्यान से समझो. पायरुविक एसिड जो होती है, पायरुविक एसिड के कोएंजाइम A और NAD+, अभी जो मैंने बताया कि इंक्लूडिंग कोएंजाइम A और NAD+ पायरुविक एसिड दोनों मिलके मैग्नीशियम 2+ आयन के प्रेजेंस में पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है. याद रखना, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है आपके पेपर में. आप यहाँ A दे देता है, B देता है, यहाँ A डाल देगा, B डाल देगा, तो यहाँ आपसे फ्रेमली क्वेश्चन पूछ लेगा कि पायरुविक एसिड्स और कोएंजाइम A प्लस NAD+ के प्रेजेंस में ये सब मैग्नीशियम और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कि ये प्रेजेंसिंग में क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम A. CO2 रिलीज होगी बेटा, NAD+H, ये एज अ प्रोडक्ट वही निकल जाएगा, NADH+H+ आयंस ये रिलीज हो जाता है. आपको CO2 भी मिल जाएगा, मगर मेन प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटाइल कोएंजाइम A है. ओके, अगर हम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस की बात करें, इस प्रोसेस के दौरान में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड. इस रिएक्शन में क्या बन रहा होता है, 2 मॉलिक्यूल NADH के बन रहे होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल्स अगर ना हो पायरुविक एसिड के तो बनेगा ही नहीं NADH+. तो प्रोड्यूस फ्रॉम द 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस. अच्छा, ये पायरुविक एसिड आया कहाँ से होता है, तो ग्लाइकोलिसिस के पॉइंट से आ रहा होता है. ये चीज़ क्वेश्चन बन गया यहाँ से. ओके, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजीली पूछ लेगा. मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल्स याद रखना. 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम द 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस. याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एसिटाइल कोएंजाइम A देन इंटर्स अ साइक्लिक पाथवे. ये कोएंजाइम A साइक्लिक पाथवे में इंटर करके क्या करते हैं, रिएक्शन चलाते हैं. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स साइकिल चलती है, तो ये कोएंजाइम साइकिल पाथवे एक साइकिल चलती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से. ठीक है,
साइकिल चलती है। मोर कॉमनली कॉल्ड, इसी को बहुत प्यारे नाम से जानते हैं, प्यारे नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं? क्रेब्स साइकिल। उसको क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं, जो कि आपको कोएंजाइम ए बहुत बड़ा हेल्प करती है आपके टीसीए साइकिल चलाने में, क्रेब्स साइकिल चलाने में। ओके बेटा। आफ्टर द साइंटिस्ट हेंस क्रेब्स, याद रखना यहाँ से भी क्वेश्चन प्रेम हो जाएगा, यहाँ से हेंस क्रेब्स याद रखना, हेंस क्रेब्स से भी क्वेश्चन। हु इज द फर्स्ट इलुसिडेटेड हेंस क्रेब्स जो है भैया कोएंजाइम ए इंटर करता है पाथवे में, साइक्लिक पाथवे में। उस साइक्लिक पाथवे का नाम होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स, या उसी को दूसरे के नाम से जानते हैं, मोस्ट कॉमन क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट कलर से, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये हमारा टॉपिक होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी इस टॉपिक से है बेटा, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अगर हम टीसीए साइकिल की बात करते हैं तो अभी जो बताया कि पायरोबिक एसिड से जो चीज़ें भी देखो बेटा, ये चीज़ बताया हमने, द एसिटाइल कोएंजाइम देन इंटर द साइक्लिक पाथवे। कोएंजाइम ए इंटर कर लेता है किसमें? साइक्लिक पाथवे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए काम करते हैं, और मोर कॉमनली इसी को क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। और ये साइंटिस्ट कौन दिया क्रेब्स साइकिल को? हेंस क्रेब्स दिया था। ठीक है, फर्स्ट इलुसिडेट दिया। क्यों? आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। द टीसीए साइकिल, इसी को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। टीसीए का मतलब होता है द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। साइकिल्स स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। अगर हम लोग टीसीए साइकिल को स्टार्ट कराते हैं और एसिटाइल ग्रुप को कंडेंस करा देते हैं, एसिटाइल ग्रुप को क्या करते हैं? कंडेंस करा देते हैं विथ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। कौन से? OAA। ये आपको पता होना चाहिए। OAA जो होता है ये एसिटाइल ग्रुप ऑफ ऑक्सैलिक एसिड्स का तरीके से काम करता है। देखो OAA एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड, एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड, एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड्स, द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट। द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट। याद रखना बेटा, याद रखना ये चीज। citrate synthesis and a molecule of coenzyme is released। ठीक है, synthesis and molecule of coenzyme is released। citrate is the then isomerized to isocitrate, it is followed by 2 successive steps of decarboxylations। 2 स्टेप होते हैं, 2 सक्सेसिव स्टेप होते हैं डिकार्बोक्सिलेशंस, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड्स। ओके, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। डिकार्बोक्सिलेशन से क्या बनता है इस स्टेप में? रीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड्स। नेक्स्ट स्लाइड पे जो आपका ये साइकिल है बेटा, और ये आसानी से हम करा देंगे भाई। देखो एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, याद रखना बेटा, एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इन द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल्स, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज्ड टू OAA ऑक्सिलो एसिटिक एसिड्स, allowing the cycle to continue। ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है बेटा, ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। ओके बेटा, ये चीज जो मैंने बताया ना अभी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सेनिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सेनिक एसिड, अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड। याद रखना बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। बेटा ये चीज़ conversion of succinyl coenzyme is succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. This is a substrate level phosphorylation in coupled GTP is converted to GDP. Okay,
फ्रेंड्स आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपका जीटीपी है ना, जीटीपी मॉलिक्यूल जो सिंथेसाइज होता है वो जीटीपी इज कन्वर्टेड टू जीडीपी, याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। जीटीपी is synthesized, this is a substrate level phosphorylations in a coupled reaction. GTP is converted into GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP से ATP बनता है। ओके also there are the 3 point in the cycle, इसमें 3 पॉइंट होते हैं, 3 साइकिल स्टेप चलती है। whereas NAD plus is reduced to NADH plus H plus ions, and 1 point where FAD plus is reduced 1 point where FAD plus is reduced to FADH2. The continuum oxidation of acetyl coenzyme A via the TCA cycle requires the continuum replenishment of oxalic acetic acid, the first member of the cycle. In addition, it also requires regeneration of NAD plus and FAD plus from NADH and FADH2 respectively. The summary questions for this phase of respiration may be written as follow. इस रिएक्शन सिट्रिक एसिड साइकिल को हम लोग बहुत केयरफुली देखते हैं बेटा। ओके बेटा आपको पता होना चाहिए ये सब सारी चीज़ें। आल्सो देयर आर 3 पॉइंट ऑफ द साइकिल, NAD इज रिडक्टेड H 1 पॉइंट। फिर से रिकॉल करा रहा हूँ इस चीज़ को। ये लाइन आपको देखो, ये लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, इस लाइन से और इस लाइन से बेटा, ये यहाँ से 3 क्वेश्चन फॉर्मेट बनेगा। ओके यहाँ से क्वेश्चन फॉर्मेट बन जाएगा। ओके तो द continued oxidation of acetyl coenzyme via the TCA cycle require the continued replenishment of the oxalic acetic acid, the first member of the cycle. In addition, is also require regeneration of NAD plus FAD plus from NADH and FADH2 respectively. The summary equation for this phase of respiration may be written as follow. Okay clear है। चलो हम लोग साइकिल को देखते हैं बड़ा केयरफुली। फ्रेंड्स ये जो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल है बहुत इजीली हम अच्छे से समझाने वाले हैं। देखो पायरोबिक एसिड जो आपका होता है, ठीक है, क्या पायरोबिक एसिड से आपका क्या हुआ, 3 कार्बन का पायरोबिक एसिड होता है, ये इतना भी मेंशन कर दिया एनसीईआरटी ने। आपको कोएंजाइम ए के प्रेजेंस में NADH प्लस और H प्लस आयंस रिलीज हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड साथ साथ में रिलीज हो रही होती है। कैसे एसिटाइल कोएंजाइम एक जब होता है 2 कार्बन को होता है, देखो 3 कार्बन से आपका किस में चेंज हो गया, 2 कार्बन में, मतलब कहीं ना कहीं आपका पायरोबिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्टिंग हो गया। अब यही आपका साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा, ये पूरी साइकिल आपका चलती रहेगी। देखो एसिटाइल कोएंजाइम 2 सिट्रिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 2 में टूटेगा। अब ये सिट्रिक एसिड्स का क्या होता है, सिट्रिक एसिड्स का CO2 को फॉर्म होता है और NAD प्लस और NADH प्लस आयंस ये ब्रेक में होता है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है, फिर CO2 प्लस NAD प्लस और NADH प्लस ये रिलीज होती है। सिट्रिक साइकिल जो कि मैंने बताया आपकी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड NADH प्लस और NAD प्लस और मैलिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है उसके बाद FADH2 रिलीज होती है। ये सब एक्टिविटीज हो रही होती हैं। मगर क्वेश्चन किस तरह, यहाँ देखो ये एक बच्चों का डाउट है कि यहाँ पर सर हमको क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, यहाँ क्वेश्चन सर किस तरह मिलेगा हमको नीट में ये किस तरह के दर्शन देंगे यहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से, तो हम बताओ। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं पूरा ट्रिक के जरिए। ओके बेटा सुनो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम TCA साइकिल के बारे में थोड़ा सा ट्रिक के जरिए पूरा क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट होगा, कैसे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, जिस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम एक ट्रिक के जरिए, तो आपको पता होनी चाहिए C, आपको देखो ना C आप पढ़ ले होगे, C I know, आप I know बोलते हो, C I know फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स ये ट्रिक्स निमोनिक्स आपको हमेशा याद रखना बेटा। सम सिंपल
some simple formula making option ओके फ्रेंड्स, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे मैं ये फर्स्ट ट्रिक पे बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है। सी से फ्रेंड्स आपको याद रखना है, सी से याद रखना है सिट्रिक एसिड, सी से सिट्रिक एसिड, सी से सिट्रिक एसिड फ्रेंड्स। तो किसकी बात चल रही है, हमारा सिट्रिक एसिड चल रही है। और सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का है फ्रेंड्स, यहाँ से याद रखना 6 कार्बन का है फ्रेंड्स। इतना चीज़ याद रखना बस केवल फ्रेंड्स। और मैंने बताया आई से बेटा, आई से याद रखना फ्रेंड्स आइसोसिट्रेट, आई से याद रखना आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट फ्रेंड्स। क्या, फिर सिट्रिक एसिड से फिर उसके बाद आइसोसिट्रेट। और नो से फ्रेंड्स याद रखना, नो से याद रखना अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड फ्रेंड्स। ओके, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड फ्रेंड्स। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, जो 11 पे। ये सम का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ सक्सिनाइल कोएंजाइम है। सम का मतलब याद रखना सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फ्रेंड्स। और सिंपल का मतलब याद रखना फ्रेंड्स, सिंपल का मतलब रखना सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड फ्रेंड्स। ओके, और जो हमारा फार्मूला मेकिंग है, फार्मूला का मतलब याद रखना फ्यूमरेट, फ्यूमरेट। ओके फ्रेंड्स, और मेकिंग से याद रखना फ्रेंड्स मैलेट, मैलेट। और ऑप्शन से याद रखना फ्रेंड्स ऑक्सिलो एसिटेट, ऑक्सिलो एसिटेट, ऑक्सिलो एसिटेट, OCAC एसिटेट। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स। और ये सब सारी चीज़ें कहाँ हो रही होती है फ्रेंड्स, ये सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिल जाएगा, ये सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में। इतना क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट पे। अब अपने उस साइकिल को देखते हैं, रिकॉल करते हैं फिर से फ्रेंड्स। ये साइकिल आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो आपका ये सिट्रिक साइकिल है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। ये एक बार रिकॉल कर लो फ्रेंड्स। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है, जो कि आपका एसिटाइल कोएंजाइम में हेल्प करता है सिट्रिक एसिड बनाने में और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाने में। और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बना था। और मैंने अभी निमोनिक्स के जरिए बताया था कि आई नो सम सिंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन, आई नो सम simple formula making options, I know some simple formula making option फ्रेंड्स। ये चीज़ आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स। इस टॉपिक को ध्यान से देखो। पायरोबिक एसिड जो आपका है और 4 NADS NAD प्लस और FADE प्लस और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 3 देखो 3 और 3 6 पॉइंट मिलके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और 4 NADH प्लस 4 H प्लस आयन और FADH2 ATP रिलीज हो रही है फ्रेंड्स। ये आपको कैसे याद रखना होगा, पायरोबिक एसिड है, 4 NAD प्लस है, FAD प्लस और H2O, ये सब कुछ क्लियर है। तो सुनो, तो देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने जो ये क्लियर करना है आपको, ये पॉइंट जो लास्ट के बचे हुए हैं ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। We have till now seen that glucose has been broken down to release CO2। कहीं ना कहीं ग्लूकोज टूट रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे होते हैं। एंड 8 मॉलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADS, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADS प्लस H प्लस आयन, 2 of FADH2 have been synthesized besides just 2 molecules of ATP, 2 molecules of ATP in TCA cycle, 2 molecules of ATP in TCA cycle. You may be wondering why we have been discussing respiration at all. Neither O2 has
come into the picture nor the promised large number of ATP has yet been synthesized. Also, what is the role of NADH plus H plus ions FADH2? That is the synthesized. Let us now understand the role of O2 is respiration and how ATP is synthesized. तो ये सब सारी चीज़ें बोल रही होती हैं। यहाँ से देखो क्वेश्चन की जो देखो क्वेश्चन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ से, तो एक क्वेश्चन बना सकता है केवल इस लाइन से और इस लाइन से बन जाएगा बेटा। ओके, ये चीज़ ओके बेटा। अगर यहाँ तक आया फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ETS। नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर पूरा कंप्लीट ये चैप्टर हो जाएगा। बेसिकली आपका NCERT सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया जाएगा आपको पूरा तरीके से, आपको निमोनिक्स ट्रिक्स सब कुछ दिया जाएगा फ्रेंड्स इसी वीडियो में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसके पहले बेटा आपसे कुछ कहना चाहेंगे, बहुत दिन से दिल में था ये बात। फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोग आए और उसके लिए थैंक यू फ्रेंड्स। और NCERT सीरीज़ ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। NCERT सीरीज़ आप कंटिन्यू देखते रहो फ्रेंड्स।